गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। और मेरा नाम है अवनीश मिश्रा। मैं हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हीली वर्ल्ड में। और आज इस वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूं हीली डिवाइस के बारे में कि क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कौन लोग इसके पीछे हैं और क्यों इसको इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी थिंग कहा जा रहा है। तो उसके पीछे के जो चीजें हैं, सारी पूरी बैकग्राउंड स्टडी है, एवरीथिंग है, तो वो मैं आज इस वेबिनार में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहें। इसमें आपको आज बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगेंगी हीली के बारे में और इनके स्टडीज के बारे में। तो मैं इन अ नटशेल अगर आप लोगों को बताऊं तो हीली क्या है या आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको अगर मैं क्लियर करूं तो जिस प्रकार से हर डिसीज को ट्रीटमेंट करने का एक अलग अलग पद्धति होती है, एक अलग अलग तकनीक होती है किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर हमें कोई भी डिसीज आज होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं एलोपैथी के पास। तो एलोपैथी एक पद्धति है, एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी, एक तरीका है ट्रीटमेंट करने का। उसी प्रकार से आयुर्वेदिक एक दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट करने का, होम्योपैथिक एक तीसरा तरीका है ट्रीटमेंट करने का, एक्यूपंक्चर थेरेपी ये एक अलग तरीका है ट्रीटमेंट करने का। तो जिस प्रकार से ये अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग तकनीक है किसी भी डिसीज को पे उस पे वर्क करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री, एक नई कैटेगरी है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए, एनर्जी मेडिसिन। और एनर्जी मेडिसिन जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को ओपन करने वाला हीली दुनिया का पहला प्रोडक्ट है विद ऑल दी टॉप सर्टिफिकेशन। मिसेस तारापुरी जी, आपने हैंड रेस किया है, इज देयर एनी चैलेंज? एक सेकंड। हेलो। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? एम आई ऑडिबल? आप लोग नीचे हैंड रेस करके बता सकते हैं कि अगर मेरी आवाज सबको आ रही है। यस। कौस्तुभ मुखर्जी जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं मेरी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मेडिसिन डिवाइस की। फ्रीक्वेंसी मेडिसिन एक नई आधुनिक तकनीक है, एक नई टेक्नोलॉजी है। इससे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और हीली इस दिशा में, मतलब इस कैटेगरी में एक फर्स्ट मूवर है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को ओपन किया है। और इसी को ही भविष्य की दवा बोला जा रहा है, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इसी को कहा जा रहा है। तो मैं आपके सामने वो सारे फैक्ट्स और वो सारी स्टडीज रखूंगा जिसमें आपको आज ये क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन किस तरीके से वर्क कर रही है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं और आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पहले मैं आपको एक निकोला टेस्ला का जो बहुत ही फेमस कोट है उसके बारे में आपको इससे स्टार्ट करता हूं। निकोला टेस्ला जो कि सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, आज हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिव करंट आ रहा है, जो हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं की देन है। तो निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। अगर हमें दुनिया के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है, ब्रह्मांड के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है, तो हमें हर एक चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की टर्म्स में पहले समझना पड़ेगा, तभी हम डीपेस्ट सीक्रेट्स तक पहुंच सकेंगे। तो यहीं से शुरुआत हुई क्वांटम साइंस की। क्वांटम साइंस मतलब चीजों को गहराई में जाके अध्ययन करना, इस चीज की शुरुआत यहां से हो गई। जब क्वांटम साइंस की शुरुआत हुई तो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर क्वांटम साइंस जो मेन फिजिक्स है उसका, उसी की देन है। बहुत सारी हमारे सामने आज जितनी भी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशंस आए हैं, वो सब क्वांटम साइंस की ही देन है। जैसे हम आज बात करें, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की हम बात करें, आज आप मुझसे डिस्टेंस पे कनेक्ट होकर मुझे रियल टाइम में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये भी किसी जमाने में एक सिर्फ
मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में था कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अ, हम दूर बैठे लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे रियल टाइम में बात कर पाएंगे। तो जब क्वांटम साइंस की शुरुआत हुई, जब मेडिकल फील्ड के अंदर इसकी बात होने लगी, तो मेडिकल फील्ड में क्वांटम साइंस का क्या रोल हो सकता है और क्वांटम साइंस से क्या रेवोल्यूशन आ सकता है मेडिकल साइंस में, इसके पीछे एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक स्टडी करी और उन्होंने एक फाइनल एक कंक्लूजन दिया, एक कोट दिया कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सदी का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, भविष्य में ऐसी मेडिसिन आ सकती हैं जिसमें फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जा रहा है। मतलब इन्होंने फ्यूचर मेडिसिन की जो कल्पना करी वो ये करी कि भविष्य में ऐसे डिवाइसेस आ जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे। तो ये इन्होंने कहा था 1952 में। और ये क्या विजन कर पा रहे थे, क्योंकि सदी के जो सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं, और ये अगर किसी बात को थ्योरेटिकली प्रूव करके बोल रहे हैं, इट मींस कि उसमें कोई बहुत ज्यादा एक एक सॉलिड बैकिंग है, स्टडी है। तो उस स्टडी के आधार पे इन्होंने एक कोट दिया, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और जिस भविष्य की कल्पना खुद एल्बर्ट आइंस्टीन कर रहे थे, वो भविष्य आज आ चुका है, जिसको आप और मैं विटनेस कर रहे हैं। और आप लोग इस वेबिनार में आए हैं उसी तकनीक के बारे में जानने के लिए कि फ्रीक्वेंसीज को एज अ मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और हीली उसमें क्या रोल अपना निभा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी एज अ मेडिसिन की जब चर्चा होने लगी और वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट इस दिशा में काम करने लगे, तब स्टडीज होने लगी और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके, जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन होता है ऐसे ही आता है, उसमें कई साल लग जाते हैं। तो बहुत सालों की स्टडीज के बाद बहुत सारे लोगों का, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके ब्रेन लगने के बाद आज हमारे सामने वो डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसीज को एज अ मेडिसिन डिलीवर कर रहा है और हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को ठीक करने में हेल्प करता है। तो अब जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो बॉडी जो है वो हमारा, अगर हम इसको सूक्ष्म लेवल पे जाके एनालाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर बॉडी को भी और क्वांटम लेवल पे जाके एनालाइज करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है कि हमारी जो शरीर है वो सबसे छोटी चीज सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, फिर बॉडी है। इस हायरार्की में हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स, आज जैसे हम बात करते हैं जब डिसीज की, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है, जैसे डिसीज बोला जाता है, तो डिसीज का मतलब ही हो गया डिस ईज। तो डिस ईज ऑफ वॉट? डिस ईज ऑफ सम सर्टेन सेल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन, यही बीमारी होती है। मतलब आपके किसी न किसी ऑर्गन की कुछ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं ने अपना काम करना कम कर दिया और बंद कर दिया, वही बीमारी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज मीन्स क्या? डायबिटीज मीन्स कि आपका जो पेनक्रियाज है, उसकी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल 70-80% जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उन्होंने अपना काम करना कम कर दिया और बंद कर दिया। यही डायबिटीज है। अब हम क्या करते हैं, जब डायबिटीज हमको हो गई है तो हम करेंगे क्या? हम किसी ना किसी तकनीक, किसी ना किसी ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम सबसे पहले भिड़ते ही जाते हैं किसके पास? एलोपैथी के पास। हम मानते हैं कि एलोपैथी इज द प्राइमरी, तो हम एलोपैथी पे जाएंगे। तो वहां पर आपको पेनक्रियाज की सेल्स को ठीक करने के लिए काम नहीं किया जाता। आपको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। तो बीमारी है डिसईज, मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स ने किसी ऑर्गन में काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया, वो बीमारी है। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूं? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एलोपैथी की तरफ गया, तो वहां पर आपकी जो बात की, आपका जो ट्रीटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो, उसका जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स सर्वाइवल होता है। मतलब आपकी पेनक्रियास की सेल्स काम नहीं कर रही, तो एलोपैथी ये मान के चलता है कि वो जिंदगी भर अब काम नहीं करेगी। आपको क्या करना है? ऊपर से मेडिसिन लेके सिर्फ बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। आपका पेनक्रियास कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपके पेनक्रियास ऑर्गन से रिलेटेड। यही सेम चीज अप्लाई करते हैं सब चीजों के ऊपर एलोपैथी में। मतलब चाहे आपका किडनी अगर खराब हो गया, तो अब आपको किडनी जो खराब हो गई है सेल्स, उनको हम वापस ठीक नहीं कर सकते। तो आपको जिंदगी भर सरवाइव कैसे करना है? तो उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं, या फिर आप डायलिसिस पे जाते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। तो वहां पर आप
ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हम जिंदगी भर सरवाइव कैसे करेंगे। हम अपने उस ऑर्गन को ठीक नहीं करते या उस ऑर्गन को क्योरेबिलिटी की तरफ लेके नहीं जाते। तो मैं मेन स्ट्रीम जो आज हम जिसको मानते हैं उसमें आपको बता रहा हूं, वहां सिर्फ बात होती है सर्वाइवल की, कि आपको आपको बीमारी के साथ सरवाइव कैसे करना है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी है, जिस जो क्वांटम साइंस है, वो ये नई स्टडीज ये अनवील कर रही हैं कि हम अब रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं। और हीली उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर हमारी कुछ सेल्स, सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स ने काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो हम उसको वापस कैसे रिवाइव कर सकते हैं ताकि हमारा ऑर्गन ही काम करना स्टार्ट कर दे, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी और हमें एक्सटर्नल किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज इस वेबिनार में मैं बात कर रहा हूं हीली के बारे में, और हीली बात करता है आपके रिवाइवल के बारे में। रिवाइवल मतलब आपके ऑर्गन्स की उन सेल्स को वापस यंग और हेल्दी स्टेट में लाने में मदद करता है। कैसे करता है? विद द यूज ऑफ माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज। तो यहां जो आप ये डायग्राम अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सेल कोशिका का डायग्राम है। और ये प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी में इन्होंने ये पाया कि हम बीमारी किसको बोल रहे हैं? बीमारी हम उसको बोल रहे हैं कि किसी ऑर्गन की कुछ नंबर ऑफ सेल्स काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, वो बीमारी है। तो अब उसके ऊपर जब डीपर स्टडी करी गई, उसके ऊपर और ज्यादा अध्ययन किया गया, तो ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन ऑडेस्ट्रॉम, इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी करी और एक चीज इन्होंने वर्ल्ड वाइड साइंस कम्युनिटी में वेल एक्सेप्टेड एक मॉडल दिया। उस मॉडल को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल। अब इस मॉडल के आधार पे इन्होंने ये स्टडी करके पाया कि हमारी जो किसी भी ऑर्गन की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, अगर उसके मेम्ब्रेन का वोल्टेज -90 टू -70 मिलीवोल्ट के बीच में रहता है, जैसा कि आप अभी ये इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि -90 टू -70 मिलीवोल्ट के बीच में अगर सेल के मेम्ब्रेन का वोल्टेज रहता है, तब तो आपकी सेल्स यंग एंड हेल्दी रहती हैं, वो अपना काम अच्छे से करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे सेल्स के मेम्ब्रेन का वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, मतलब टुवर्ड जीरो की तरफ जाने लगता है, वैसे वैसे ही कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो जैसे माइनस 55 मिली -60 मिली वोल्ट से लेके 45 मिली वोल्ट तक जाने पर वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, एजिंग सिक सेल में कन्वर्ट होती है, एक्स एंड पेन आपके शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो आपकी तब होती है जब आपका -45 मिली वोल्ट के नीचे आपकी सेल्स के मेम्ब्रेन का वोल्टेज चला जाता है। तो उसी प्रकार से वोल्टेज गिरते 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 अगर -12 मिली वोल्ट के नीचे पहुंच गया, तो वहां पर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं। कैंसेरियस सेल्स नॉर्मल सेल्स ही होती हैं, पर उनके मेम्ब्रेन का वोल्टेज जो होता है वो -12 मिलीवोल्ट के नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद वो सेल्स को अगर एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो फैलना स्टार्ट कर देंगी। जैसे कहा जाता है ना, कैंसेरियस सेल्स फैल रही है, तो फैलने का मतलब है कि वो आपस में म्यूटेट करने लगता है खुद को और तेजी से सेल डिवीजन करने लगेगा। तो -12 मिलीवोल्ट के नीचे जाने के बाद और जीरो पे जाके सेल की डेथ हो जाती है। तो ये उन्होंने इन इन दो वैज्ञानिकों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि सेल के मेम्ब्रेन के वोल्टेज को अगर हम किसी तकनीक से, किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको यंग और हेल्दी स्टेट में, मतलब -70 से -90 मिलीवोल्ट में रीस्टोर कर सके, तो हम वो जो सेल्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। जिस ऑर्गन की जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स काम करना स्टार्ट करेंगी, तो आपका वो जो ऑर्गन है वो वापस यंग और हेल्दी स्टेट में आने लगेगा। और यंग और हेल्दी स्टेट में आने लगेगा तो आपका ऑर्गन काम करने लगेगा, ऑर्गन काम करने लगेगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये मॉडल के बाद इस दिशा में काम होना स्टार्ट हुआ और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस तरफ फंडिंग करी, इस तरफ वर्क करना स्टार्ट किया कि हम फ्रीक्वेंसीज को एज अ मेडिसिन यूज करके या माइक्रो करंट्स के थ्रू हम सेल्स के मेम्ब्रेन के वोल्टेज को वापस कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। इसी दिशा में बहुत सारी कंपनीज ने जंप इन किया, काम किया। और 2007 में जो ये हीली कंपनी है, इसको ब्रेक थ्रू मिला और इन्होंने वो चीज डेवलप कर ली जो आज हमारे लिए बहुत इजीली यूज के लिए हो गई है कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये मॉडल आपको पहले जानना बहुत जरूरी था। अब आपको समझ में आएगा कि हीली वर्क कैसे कर रहा है। तो हीली सिंपल है, वो माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज दे रहा है आपके शरीर को। तो माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज पे जब स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि अगर हम माइक्रो करंट्स देते हैं
सेल्स को। तो सेल्स जो होती हैं तो वहां पर होता क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्टडी में ये पाया गया कि 40% तक आपका अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। अमीनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस के। तो 40% वो बढ़ गया। 70% आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। और 500% तक एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो कि एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी होती है सेल्स के अंदर, वो 500% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब जो सेल्स हैं उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई करके देखिए कि हमारा जो शरीर है ऑन अ क्वांटम लेवल हम इसको ऑर्गन के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो किडनी है, चाहे लिवर है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, चाहे ब्रेन है। लेकिन ऑन अ क्वांटम लेवल वो सारी चीजें बनी तो सेल से ही है, कोशिकाओं से ही बनी हुई हैं। और कहीं ना कहीं कोई कोशिकाएं ही हैं जिन्होंने अपना काम करना कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम उन कोशिकाओं को वापस रीजनरेशन की तरफ ले जा सके, या उसके मेम्ब्रेन के वोल्टेज को यंग और हेल्दी स्टेट में रीस्टोर कर सके, तो हम अपने ऑर्गन को एक मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि वो अपना काम करना वापस स्टार्ट करे। तो इसी दिशा में हीली एक बहुत बड़ा कदम है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, भविष्य की यही दवा है। आने वाले समय में आपको केमिकल्स या कोई पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसीज एंड माइक्रोकरंट आप अपने शरीर को सेल लेवल से ठीक कर सकते हैं। तो अब हीली उसमें क्या रोल करता है, हीली का रोल ये है, रियल टाइम में आपकी बॉडी को एनालाइज करता है, रीड करता है। एनालाइज करना मतलब इन्होंने एक क्वांटम सेंसर डेवलप किया है, और वो इनका पेटेंटेड है। क्वांटम सेंसर जो है वो रियल टाइम में उसमें ये क्षमता है कि वो आपके शरीर की उन सेल्स, उन कोशिकाओं को आइडेंटिफाई कर लेता है जिन सेल्स के मेम्ब्रेन का वोल्टेज ड्रॉप है, कम है, जो कि आइडल रेंज से कम है, मतलब -90 टू -70 मिलीवोल्ट से अलग स्टेट में है। तो उनको पहले एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद खुद उसको डिसाइड करता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करके उन सेल्स को वापस यंग और हेल्दी स्टेट में लेकर जाना है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक ट्रे है, उस ट्रे में मान लो 10 ग्लास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो 10 ग्लासेस हैं, किसी में इतना सा पानी है, किसी में बिल्कुल पानी नहीं है, किसी में पूरा फुल भरा हुआ है, किसी में आधा है, किसी में 3/4 है। तो इस तरीके से 10 ग्लासेस हैं। अब हीली क्या कर रहा है, इसी प्रकार से आपकी सेल्स को देख रहा है कि आपकी जो ये सेल्स है, अब इन सेल्स में किसमें कितना मेम्ब्रेन का वोल्टेज ड्रॉप है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। उसको वो एनालाइज कर लेता है क्वांटम सेंसर। एनालाइज करने के बाद खुद डिसाइड करता है इसका एआई कि इस वाले, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्लास में बिल्कुल पानी नहीं है तो इसमें मुझे ज्यादा डालना पड़ेगा। इस वाले में पूरा फुल है तो इसमें मेरे को डालना ही नहीं है। इस वाले में आधा ग्लास है तो मैं आधा ग्लास पानी ऊपर से डाल दूंगा। तो हीली क्या कर रहा है, आपके वो जो ट्रे है जिसमें 10 ग्लासेस हैं, उन हर ग्लास के अंदर पानी का लेवल जो है वो इक्वल कर देगा। वैसे ही इसको आप बॉडी के ऊपर समझिए कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स को रियल टाइम में आइडेंटिफाई करते हुए जिन जिन सेल्स के मेम्ब्रेन का वोल्टेज ड्रॉप है, गिरा हुआ है, उनको वापस यंग और हेल्दी स्टेट, मतलब उनको -70 से -90 मिलीवोल्ट में ले आने में मदद करेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। पर इसमें बहुत साल गए हैं, बहुत सालों लगे हैं इसके पीछे, कि ये क्वांटम सेंसर को डेवलप किया इन्होंने, वो डेटाबेस डेवलप किया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया, उसके ऊपर उस डेटा के ऊपर एआई को ट्रेन किया। और आज वो डिवाइस हमारे सामने है जो रियल टाइम में एनालाइज करते हुए, रीड करते हुए हमारी बॉडी को फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करना स्टार्ट करती है, और फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको वापस यंग और हेल्दी स्टेट में रिस्टोर करती है। सिंपल। इसके पीछे कौन लोग हैं, मार्कस शिमिके, क्रिस्टियन हेल्पर, ये दो महान लोग हैं इस महान विजन के पीछे, जो कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मार्कस शिमिके जो है ये खुद एक क्वांटम फिजिसिस्ट है, फाउंडर एंड इन्वेंटर है टाइम वेवर कंपनी के। टाइम वेवर हीली की पेरेंट कंपनी है, जो 2007 से स्टैब्लिश्ड कंपनी है, 2007 से स्टैब्लिश्ड कंपनी है। इनकी एक्सटेंसिव स्टडी रही है फिजिक्स में, फिलॉसफी में। 25 से ज्यादा इनके ये बुक्स लिख चुके हैं, जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। और इनका एक ही विजन है, वांट्स टू मेक हिज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस, हर ह्यूमन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाए। जैसे आप भी आज फर्स्ट टाइम अगर इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो लाइक, आप आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है या इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग रहा है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में बातें करें, उन तक पहुंचाएं, क्योंकि न जाने किन किन
घरों में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, और लोग इसको ढूंढ रहे हैं, और उनको ये पता ही नहीं है कि इस तरीके की चीज भी आ चुकी है। तो यहाँ पे इनकी जो मैं मार्कस शिमे के बारे में एक चीज और आपको बताता हूँ कि ये भारत में 12 साल एज अ मॉन्क रह के भी गए हैं, और ये अपने हर मंच से एक चीज को कहते हैं कि भले ही ये पूरा जो डिवाइस है ये डेवलप्ड इन जर्मनी है, सब कुछ हमने जर्मनी में डेवलप किया है, इसका हार्डवेयर से लेके इसका सॉफ्टवेयर, इसका एआई, इसका डेटा, इसके रिसर्चर, साइंटिस्ट, इंजीनियर जितने भी हैं सब जर्मन हैं, पर इसका जो मेन जो रूट है वो मुझे भारत में मिला। और भारत में कहा, भारत की जो वैदिक साइंस है उसमें, वैदिक साइंस मतलब जो आज हम जिसको क्वांटम साइंस बोल रहे हैं, हमारे वेदों में या वैदिक साइंस में इन चीजों का काफी डिटेल में उल्लेख है। वहां पे कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में, ऑरा के बारे में, एनर्जी के बारे में ही बात की गई है। तो अब जब क्वांटम साइंस उस लेवल पे पहुंच गया है तो वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो भारत में ये 12 साल रहे इसीलिए वैदिक साइंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो गायत्री परिवार है वहां से, जो यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, वहां से भी इनकी बहुत सारे पब्लिश्ड इनके स्टडीज हैं कॉन्शियसनेस पे, चेतना के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर, प्राण वायु प्राण शक्ति के ऊपर। तो ये हर मंच से यही बोलते हैं कि ये जो पूरा इसका नॉलेज है वो मुझे भारत से मिला है और डेवलप्ड इन जर्मनी है। तो अगर इस तरीके का कोई विजन, इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसमें सालों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, उसमें बहुत फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सटेंसिव फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पर इनकी मदद करी क्रिस्टन हेल्पर ने। क्रिस्टन हेल्पर खुद को फाउंडर है हीली के, और अभी एज अ सीईओ हैं कंपनी के। बैकग्राउंड इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कम्युनिकेशन इंजीनियर है ये एक एंटरप्रेन्योर है, और एक सुपर फंड, इनका एक हेज फंड है वो ये चलाते हैं, जो कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज करते हैं उसमें। तो इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ही इज अ इन्वेस्टर, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स में है, वीगन वेजिटेरियन न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट्स में ही इनके मोस्टली इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्होंने मार्कस शिमेके के विजन को समझा, उन्होंने इस चीज की गहराई को समझा, इस टेक्नोलॉजी को समझा, और इनिशियल फेज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हीली कंपनी में, और आज ये को फाउंडर है हीली के। तो ये दो को फाउंडर्स हैं हीली के। हीली मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, आईएसओ 13485। इसके सर्टिफिकेशन की मैं बात करूं, मैं सर्टिफिकेशन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। आईएसओ 13485 मेडिकल ग्रेड का डिवाइस मतलब एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस। ये सर्टिफिकेशन तभी किसी डिवाइस को दिया जाता है जब वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सट्रीमली सेफ होती है। तो हीली का यूज करना आपके लिए एक्सट्रीमली सेफ है। हीली आता है 14 डेज ऑफ मनी बैक गारंटी के साथ। मतलब आप हीली, क्योंकि आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी है, नई पद्धति है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आप उसके लिए कंपनी आपको 14 डेज ऑफ मनी बैक गारंटी देती है, 100%। मतलब आप डिवाइस को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जिस दिन डिवाइस आपके घर आता है उस दिन से लेके द डे ऑफ पोजेशन, मतलब जिस दिन आपको डिलीवरी हुआ उस दिन से लेके 14 डेज आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर, जितने लोगों पे आप यूज कर सकते हैं आप हीली का इस्तेमाल करिए। और कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है तभी ये 14 डेज ऑफ मनी बैक गारंटी दे रही है। अदरवाइज आप खुद सोच के देखिए कि ऐसा कौन सी पद्धति है, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से डॉक्टर्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप हमारी दवाई 14 दिन तक लेके जाइए, आप यूज करिए, देखिए नहीं समझ में आता तो पूरा कंप्लीटली आप रिटर्न कर देना, सारा पैसा अपना वापस ले जाना, आपको एक भी नहीं मिलेगा, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अगर कंपनी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीज दे रही है, इट मीन्स कि उसमें कुछ तो है। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 2022 से 2021 से मैं इस डिवाइस के साथ में वर्क कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ। 97% लोग डिवाइस को रिटर्न नहीं करते हैं। जो अभी तक रिटर्निंग रेट है वो ओनली 3% है। 3% लोग ही डिवाइस को रिटर्न करते हैं, 97% लोग डिवाइस को रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज में ही आपको समझ में आ जाता है यस ये मेरे पे काम कर रहा है, या आपको वो फीलिंग आ जाती है कि मैं सही डायरेक्शन में अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो ये मस्ट हैव है, मस्ट ट्राई है सभी लोगों के लिए जो एक गंभीर समस्या, कोई गंभीर बीमारी से सफर कर रहे हैं। तो आप डिवाइस को मंगाइए, यूज करिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हीली
क्लास 2A मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है यूरोपियन यूनियन में, और यूएस का जो एफडीए है उसके द्वारा भी क्लियर डिवाइस है। तो ये सर्टिफिकेशन दिखाने का मतलब ये है कि ये एक्सट्रीमली सेफ है ह्यूमंस के लिए, आप आराम से इसको लेके यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्म नहीं है। 50 लाख प्लस इसकी एप्लीकेशन है, 57 कंट्रीज में हीली पहुंच चुका है, 2,500 से ज्यादा हीली के प्रोफेशनल यूजर्स हैं। प्रोफेशनल यूजर से मतलब है कि वो लोग जो ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, जो हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जहाँ पे 100-100 लोग, 50-50 लोग डेली आते हैं और थेरेपीज लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से 2,500 से ज्यादा प्रोफेशनल लोग जो हैं वो भी हीली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हीली 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, टोटली साइंस बेस्ड है, मैंने आपको इसका पूरा साइंस बताया, और टेक्नोलॉजी ये पेटेंटेड है। और कहाँ बनी हुई है? जर्मनी में। जैसा कि हमें पता है कि मेड इन जर्मनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉप नॉच होते हैं क्वालिटी में एंड परफॉर्मेंस में। चाहे आप ऑटोमोबाइल कार्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मोबाइल फोन्स की बात कर लीजिए, या फिर आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, वहां पे आपको अगर मेड इन जर्मनी दिखता है तो ये एक अश्योरेंस होता है कि ये क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में टॉप होगा और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करता होगा। और हीली भी उसी धरती से आता है, जर्मनी का ही प्रोडक्ट है, जर्मन प्रोडक्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनका है आज क्राजलीन में है। इनका जो ऑपरेशनल ऑफिस है वो म्यान्स में है, और इनका बर्लिन के अंदर इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो ये हीली की थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया हीली के बारे में, कंपनी के बारे में। अब मैं हीली के बारे में बात करता हूँ। तो जब हम हीली का बॉक्स परचेज करते हैं या हीली डिवाइस आपके घर आता है, तो आपको उस बॉक्स में ये सारी चीजें मिलती हैं। पहला, फर्स्ट नंबर, एक हीली का डिवाइस होता है जिसमें वो क्वांटम सेंसर लगा हुआ है जो इनका पेटेंटेड है, जिसके बारे में बता रहा था आपको। उसमें एक मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, जो जिसको एआई और वो तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से सिंक करके यूज करते हैं। 4 नंबर ऑफ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, 1 पेयर ऑफ रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मिलता है, ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड मिलता है, और ये कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं। तो ये सारी एक्सेसरीज काम आती हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको लेने हैं, कैसे लेने हैं, उस चीज़ों के लिए। तो जब भी आप अपना हीली का बॉक्स परचेज करते हैं तो हीली के बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ये हीली का डिवाइस है, ये छोटा सा आपको डिवाइस हीली का मिलता है। इसके साथ आपको ये कुछ अटैचमेंट्स मिलते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था। तो एक है ये रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड, जो कि 70-80% प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रिस्ट बैंड्स के थ्रू ही आपको लेने होते हैं। एक आपको इसमें मिलता है ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड। ये ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड है, इसको आपको यहाँ पे ईयर जो लोब्स है यहाँ पे लगाना होता है। तो अगर जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ब्रेन रिलेटेड माइग्रेन या इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके के या न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आपको ये वाला यूज करना होता है। तो जब आप प्रोग्राम्स को क्लिक करके स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम एप्लीकेशन खुद आपको बता देती है कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपको लगाना है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐप खुद बता देती है। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है ये स्टिकी पैड्स। तो स्टिकी पैड्स जो होते हैं ये आपको जहां भी जॉइंट्स पेन है, बैक पेन है, तो वहां पर आपको चिपकाना होता है, और वायर्स के थ्रू कनेक्ट करके आपको वहां से माइक्रो करंट्स देना ये स्टार्ट कर देता है। एक इनका ये हीली कॉइल मिलता है, अगर हम वायर्स नहीं लगा रहे हैं तो आप, ये एक एडिशनल एक्सेसरीज होती है, आपको हीली के साथ नहीं मिलेगी, ये एडिशनल एक्सेसरीज होती है। तो इसको आप हीली के नीचे अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट होके आपका जो हीली है वो वायरलेस हो जाता है। जिस तरीके से वायरलेस ये होते हैं, वायरलेस चार्जर्स आते हैं तो हम लोग करते हैं, तो उसमें आपने बस मोबाइल रख दिया और आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो ये आपको वायरलेसली फ्रिक्वेंसीज एंड डिलीवर करता है। तो ये भी आपको इसमें मिलता है इसके साथ। तो अभी मैं आपको एक वेयर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें पहनना होता है। तो ये जो रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स है ये आपको यहाँ पे कलाइयों पे पहनना होता है। तो ये यहाँ पे मैं इसको, सिलिकॉन बैंड होता है, बहुत अच्छी हाईएस्ट क्वालिटी का है, इसको मैं यहाँ पे वेयर कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक लेफ्ट हैंड पे लगाया, यही मैं राइट हैंड पे एक दूसरा लगाता हूँ।
और ये नीचे ये होल्स होते हैं, उससे वायर कनेक्ट हो जाता है। तो नाउ आई एम रेडी टू गो, जैसे ये केबल्स के थ्रू कनेक्ट हो गया है। इसी को ही माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ये जो केबल्स है इसमें माइक्रो करंट ट्रैवल करेगा और वो आपके बॉडी को देगा डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो इसका खुद क्वांटम सेंसर एनालाइज करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिलीवर करता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है लेकिन यूज करना बहुत आसान है। मतलब इस तरीके से आपने वेयर किया, ऐप स्टार्ट करी, अपने प्रोग्राम को क्लिक किया, स्टार्ट किया, दैट्स इट। इतना सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। तो यही इसका जो सबसे ज्यादा काम आने वाला जो इलेक्ट्रोड है वो यही रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स हैं। और इनको यहाँ पे कलाइयों पे ही क्यों पहनना होता है, उसके पीछे का भी मैं आपको थोड़ा सा साइंस समझा देता हूँ। कलाइयों पे इसलिए पहनना होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो यहीं आ रही होती हैं। और आपको पता होगा जो नाड़ी वैद्य भी हुआ करते थे, तो वो रियल टाइम में आपकी नर्व्स देख के या नाड़ी देख के बता देते थे कि आपके किस ऑर्गन में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या हो सकती हैं। तो वो क्या टेक्नोलॉजी थी या वो क्या स्किल थी, वो क्या साइंस था? तो वो बहुत सिंपल है कि ये वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया में आपका, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर का एक एमसीबी पोर्ट होता है। नीचे एक एमसीबी बॉक्स होता है आपके घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अगर आपका 3 फ्लोर का घर है तो थर्ड फ्लोर के सेकंड रूम के बाथरूम में अगर लाइट नहीं आ रही है तो आपको वो एमसीबी पोर्ट में नीचे दिख जाता है या वहां आपको पता लग जाता है। वही सेम चीज ये आपका ये एरिया है, ये आपके पूरी बॉडी का एमसीबी पोर्ट है। अगर किसी ऑर्गन की कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स अगर इम्बैलेंस स्टेट में है या वर्क नहीं कर रही हैं तो उसको यहीं से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो नाड़ी वैद्य भी यहीं से आइडेंटिफाई करके बता देते कि मे बी आपको लिवर का प्रॉब्लम है, मे बी आपको किडनी डैमेज हो सकती है। तो वो एक ह्यूमन बेस्ड स्किल थी कि कोई एक ह्यूमन है उसने स्किल डेवलप किया और वो सेंस करके वो बता पा रहा है। तो वही नाड़ीवैद होते थे। पर अब जो है वो आपका ऑटोमेशन पे आ गई ये चीजें। तो अब हम हमारे पास टूल्स आ गए हैं ऐसे। तो ये जो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, यहीं से आपकी बॉडी रीड कर रही है, एनालाइज कर रही है, और एनालाइज करने के बाद फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करके आपके उस ऑर्गन को वापस यंग और हेल्दी स्टेट में ले आने में हेल्प कर रही है। तो इतना सिंपल है। कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं वो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो जब हम हीली का हम ऐप को ओपन करते हैं तो हमें सामने प्रोग्राम पेजेस दिखते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम पेजेस होते हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम पेजेस प्रोग्राम्स एडिशन वाइज होते हैं। अब इसके जो एडिशंस हैं वो अलग अलग आते हैं। हर एडिशन हर सबके अंदर जो हार्डवेयर है एक्सेसरीज है सेम रहता है। सिर्फ जो ये अंदर की प्रोग्रामिंग्स है यही बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका एडिशन चेंज होता है, वैसे वैसे उसका प्राइस चेंज होता है। तो हीली का डिवाइस हार्डवेयर सेम रहता है। सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वही उसके एडिशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो अभी लिस्ट दिखा रहा हूँ ये सब प्रोग्राम्स की है, ऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो वो प्रोग्राम्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो जैसे गोल्ड साइकिल जो है इनका बॉडी का बेसिक ऑर्गन्स, आपका किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट और ब्रेन, इनको हमेशा यंग और हेल्दी स्टेट में रखने में, इनकी सेल्स को हमेशा हार्मोनाइज स्टेट में रखने में हेल्प करता है। तो वो गोल्ड साइकिल प्रोग्राम है। स्टिमुलेशन मतलब पेन से संबंधित, क्रॉनिक पेन है, बैक पेन है, टीथ जॉ लोकल पेन है, जॉइंट्स लोकल पेन है, या माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसके लिए आपको स्टिमुलेशन का प्रोग्राम पेन से संबंधित आपको मिलता है। लर्निंग में देखेंगे आप सिर्फ अब इसमें आप ये देखिए कि हीली जो डिवाइस का इन्वेंशन जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए वर्क नहीं कर रहा। ये वेलनेस डिवाइस है। वेलनेस मतलब कोई एक स्वस्थ व्यक्ति भी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और उस उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमें सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसी की, मतलब स्वस्थ स्वास्थ्य से संरक्षणम, मतलब प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द हेल्दी फर्स्ट। जो हेल्दी व्यक्ति है हमें उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो हीली जो है वो वेलनेस डिवाइस की कैटेगरी में है। और वो आपको मदद करता है, हेल्प करता है आपको हमेशा एक वेल 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 बीइंग में रखने के लिए। तो उसमें लर्निंग से रिलेटेड प्रोग्राम, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी लर्निंग एबिलिटी और एनहेंस हो जाए,
मेरा मेमोरी और शार्प हो जाए, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम्स मिलते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आप प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो ऑटिज्म है या ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। जो ADHD या न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, तो उनके लिए ये लर्निंग जो मॉड्यूल है बहुत ही अच्छा काम करता है। देन आप इसमें नेक्स्ट जो पेज देखेंगे वो है फिटनेस। फिटनेस से रिलेटेड मैं चाहता हूँ मेरा वेट जो है वो मैनेज हो, मतलब मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए, कम करना चाहता हूँ उसके लिए, दोनों के लिए वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम है। मसल्स के लिए प्रोग्राम है, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन। देन आप जॉब स्लीप में देखेंगे तो जॉब मतलब आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, एक्टिवेशन, पॉजिटिव थॉट्स, बैलेंस नर्व्स, तो ये फटीग या एग्जॉशन, तो ये सारे आपके स्ट्रेस के प्रोग्राम्स हो गए। स्लीप क्वालिटी को अच्छा करने के लिए स्लीप सिस्टमेटिक है, बेड रेस्ट है, फाइन फ्लो है, तो ये आपको स्लीप के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और आज अभी के युग के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि अभी जो लोगों की समस्याएं हैं, या जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो या जो अभी हम जिसको जेन जी बोल रहे हैं, जो अभी जो बच्चे हैं जो इंटरनेट की इरा में पैदा हो रहे हैं, इन लोगों के लिए मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, वो ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चों में आजकल ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। तो उसके लिए मेंटल बैलेंस के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। देन आप ब्यूटी स्किन, आप चाहते हैं स्किन क्वालिटी और अच्छी हो जाए, हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं। नेल्स है, एजिंग स्लो डाउन करने के लिए, एजिंग या कहीं स्कार है, एक्ने है, कील मुहासे हैं, तो उसके लिए आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो नहीं करती है, तो स्किन एनर्जी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आपका स्किन का ग्लो हो जाता है। देन बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड 2, ये आपके घर का डिजिटल फर्स्ट एड किट है। डिजिटल फर्स्ट एड किट मतलब, जैसे कोल्ड कफ हो रहा है तो आप डिफेंस का प्रोग्राम ले लो, शिवर का ले सकते हैं, किसी प्रकार की एलर्जी है, सेंसिटिविटी का प्रोग्राम ले सकते हैं, कोई भी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसमें प्रॉब्लम है, या हार्मोन रिलेटेड PCOD, PCOS, फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ आप हार्मोन के प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर कोई मोच आ गई है पाँव में तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम ले सकते हैं, नर्व का ले सकते हैं, या BP है तो सर्कुलेशन का प्रोग्राम ले सकते हैं। तो गैस, स्टमक से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ले सकते हैं, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया हार्मनी ले सकते हैं, टॉन्सिल्स है, लिवर है, फूड इम्बैलेंस है, इम्प्योरिटीज है, हेड हार्मनी है। तो आप ये देखिए कि कितना वाइड स्पेक्ट्रम इस डिवाइस का है, कि हम कितनी सारी चीजों पे वर्क कर सकते हैं। और मतलब कितनी यूजफुल डिवाइस है, आपके घर में होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, वो आपको इसमें अभी दिख रहा है कि हमारे पास कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। आप अपने घर में एक फर्स्ट एड किट बॉक्स खरीद के रखते हैं, ठीक है, अभी होता क्या है कि उसमें दवाइयां पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं। अभी आपके पास अगर हीली का बेसिक रेजोनेंस एडिशन भी है तो उसमें आपको बायोजेनेटिक हार्मनी 1 एंड 2 प्रोग्राम मिलते हैं, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। तो कोल्ड कफ की दवा, या बैक्टीरिया, या इन्फेक्शन, लिवर, फूड इम्बैलेंस, BP, हर चीज के लिए आपको इसमें प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जो कि आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। देर इज नो रिकरिंग कॉस्ट, देर इज नो एक्सपायरी। तो यही, इसीलिए ये इतना फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि स्केलेबल है। मेरिडियन 1 एंड 2 आप देखेंगे तो जो पूरी एक्यूपंक्चर थेरेपी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको बोला जाता है, TCM पे बेस्ड है, तो वो पूरी एक्यूपंक्चर थेरेपी आपको मेरिडियन 1 एंड 2 में मिल जाती है। आपका एलर्जी मेरिडियन है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्प्लीन, पैनक्रियाज है, लंग्स है, लिवर है, फैटी डिजनरेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, लिवर, सर्कुलेशन, तो ये सब आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। देन आप चक्रास, आप चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रोग्राम्स उसमें मिल जाते हैं। देन आप बायोएनर्जेटिक डिफेंस, आपके किसी भी एक्सटर्नल जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो अभी रेडिएशंस फैल रहे हैं उन रेडिएशन के प्रभाव को आपके शरीर पे कम करने के लिए, जिससे एजिंग प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो। आपको एक स्टडी के आधार पे बताता हूँ कि एक रिसेंटली स्टडी में ये बताया गया कि आज से 40-50 साल पहले जो एजिंग होती थी वो थोड़ी स्लो डाउन थी। मतलब आप जनरली भी, हमको पता है कि लाइक एक कहावतें भी हैं कि किसी के अगर सफेद बाल आते थे तो हम बोलते थे कि अब तो आप रिटायरमेंट ले लो, मतलब 60 का कोई व्यक्ति होता है तभी उसके सफेद बाल आते थे। पर आज अभी क्या हो रहा है कि आप देखोगे, मैंने देखा है कि 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, उसके भी सफेद बाल आने लगे हैं, ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, या
छोटी बच्चियां हैं उनके बहुत ही अर्ली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है। तो एजिंग जो है प्रोसेस वो फास्ट हो गया है इस जनरेशन में। और उसका जो मुख्य कारण बताया गया है वो बताया गया है इलेक्ट्रोस्मॉग। इलेक्ट्रोस्मॉग क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके आसपास हैं उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक स्टडी है, एक आप गूगल करके ढूंढ लेंगे आपको मिल जाएगी बहुत इजीली। इलेक्ट्रोस्मॉग इज द मेन, लाइक 77% लोगों का जो एजिंग फास्ट हो रहा है उसके पीछे जो कारण है वो इलेक्ट्रोस्मॉग है। तो आज हमारे पास या आपके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है कि आप इलेक्ट्रोस्मॉग से खुद के बच्चों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, बचा पा रहे हो? तो इसका सिर्फ बायो एनर्जेटिक डिफेंस का एक प्रोग्राम है, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। ये प्रोग्राम आपके खुद के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। जितने भी रेडिएशन से आप घिरे हुए हो उन रेडिएशन का जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म कर रहा है। और आपके पास आज कोई भी सोल्यूशन नहीं है उसके लिए। तो अगर सिर्फ ये एक प्रोग्राम के लिए अगर हीली आपके घर में है तो सोचिए कि आपकी कितनी सारी समस्याओं जो फ्यूचर में आ सकती हैं उनको ये कम कर सकता है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोग्राम है। इसी पे थोड़ा एम्फेसाइज करके मैंने आपको इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी के बारे में बताया। इसी प्रकार से हर प्रोग्राम्स का एक अपना महत्व है और हर प्रोग्राम का अपना एक रोल है कि किस तरीके से वो आपको रिजल्ट्स देता है। प्रोग्राम्स को डिटेल में हम लोग अपने जो हमारा डिटेल सेशन होता है उसमें बताते हैं अभी, क्योंकि ये सिर्फ आपको मैं ब्रीफ दे रहा हूं तो आपको मैं सिर्फ ग्लिम्स दूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम पेजेस आपको इसमें मिलते हैं। तो बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, बायोएनर्जेटिक बूस्ट, कॉस्मिक ग्रोथ, कोहेरेंस, ये आपका हॉलिस्टिक वेलबींग के आपके प्रोग्राम्स हैं। हॉलिस्टिक वेलबींग मतलब आपका बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के लिए। द पावर ऑफ थ्री, द पावर ऑफ थ्री बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन किया है, काफी अपनी गहरी रिसर्च के आधार पे। इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज। कुछ फ्रीक्वेंसीज इन्होंने इस्तेमाल करी हैं। रेमंड राइफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई चीजें आइडेंटिफाई करी थी 1932 में ही। तो उनकी भी स्टडीज को इन्होंने एज अ बेस यूज किया है और उनको सबका इस्तेमाल करके द पावर ऑफ थ्री डिजाइन किया है। द पावर ऑफ थ्री में अगर आप हम बात करें तो उसमें हमारा आयुर्वेद भी इन्वॉल्व हो जाता है। आयुर्वेद में जो हमारे 5 एलिमेंट की थ्योरी है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इन्हीं 5 तत्वों को बाइफरकेट किया गया देन काफ, वात और पित्त में। तो जो काफ, वात और पित्त है इनको बैलेंस करने से हमारे शरीर के अंदर की बहुत सारी समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हार्मनी में ला सकते हैं। यही आयुर्वेद का कोर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको वो प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं कि अगर आपका काफ इम्बैलेंस है तो आप काफ का प्रोग्राम ले सकते हो, आपका पित्त इम्बैलेंस है तो पित्त का ले सकते हो, आपका वात इम्बैलेंस है तो आप वात का प्रोग्राम ले सकते हो। तो काफ, वात, पित्त के प्रोग्राम भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो पावर ऑफ थ्री बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम पेज है और इसका शेड्यूल अगर आप लगभग 4 to 5 वीक्स कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो आप अपनी बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस को दूर कर देते हैं। बायो वाइटलाइजेशन जो है ये कंप्लीट आपका स्टेम सेल्स थेरेपी पे बेस्ड है। स्टेम सेल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो स्टेम सेल्स वो हर ऑर्गन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। उनके अंदर ये ताकत होती है, ये क्षमता होती है कि वो उस पूरे ऑर्गन को वापस नया बना सकती हैं या पूरा रीजनरेट कर सकती हैं। उन्हीं को स्टेम सेल्स बोला जाता है। तो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करके ट्रिगर करना कि ताकि वो ऑर्गन रीजनरेशन की तरफ चला जाए, उसके लिए इन्होंने पूरा बायो वाइटलाइजेशन प्रोग्राम पेज बना रखा है। जिसमें सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज, जिसके सोल्फेजियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करी थी कि जिनका यूज करके आज हम लोग साउंड हीलिंग के बारे में सुनते होंगे। साउंड हीलिंग, तो साउंड हीलिंग जो है वो पूरा सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पर आधारित है। तो बायोवाइटलाइजेशन के अंदर स्टेम सेल्स प्लस सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके ये पूरा प्रोग्राम पेज वेल रिसर्च डिफाइन करके इसको बनाया गया है, जो आपके ऑर्गन्स को रीजनरेट करने में, उनको यंग और हेल्दी स्टेट में लाने में, स्टोर रीस्टोर करने में मदद करता है। और उन उन चीज़ों को जिसको हम माना जाता है कि ये रीस्टोर नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि किसी को ये बताया जाता है कि आपका जो घुटना है इसके अंदर जो कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं वो घिस गया है, तो इसी वजह से आपको दर्द है, तो आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। आपका ऑपरेशन कराएंगे तो वो कुछ दिन तक ठीक हो जाएगा।
तो वो आपका एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है कि वो कोई लिक्विड इंजेक्ट करते हैं ताकि वो कुशनिंग क्रिएट हो जाए वहां पे, और जो दोनों बोन्स आपस में टकरा रही हैं उसकी वजह से जो पेन डेवलप हो रहा है वो पेन डेवलप ना हो। लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, उसमें भी आप देखोगे तो लगभग 90 to 93% लोग जो हैं उनको रीअकर हो जाता है, उनको वो पेन वगैरह वापस आना स्टार्ट हो जाता है। इवन आप पूरा 2 3 4 महीने आप अपने वेस्ट कर देते हैं ये सब ऑपरेशंस में सब कुछ। तो उनकी टेक्नोलॉजी, मतलब एलोपैथी की बात कर रहा हूं मैं, उनके आधार, उनकी साइंस के आधार पे ये माना जाता है कि कार्टिलेज है वो रीबिल्ट नहीं कर सकते या वो रीबिल्ट नहीं हो सकता। पर जो नया लेटेस्ट साइंस है, आप एपिजेनेटिक के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। तो हम उस चीज को भी रिबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बायोवाइटिलेशन में 3 प्रोग्राम्स दिख रहे हैं: बोन हार्मनी, टिश्यू हार्मनी, स्टेबिलिटी, और ये रीजनरेशन 1 2 3। सिर्फ ये 6 प्रोग्राम आप कंटिन्यूअसली 2 महीने तक ले लीजिए, आपका जो कार्टिलेज है, जो टिश्यू है, वो रीबिल्ड की तरफ आ जाएगा। क्योंकि वहां की जो स्टेम सेल्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगी और वापस वो धीरे धीरे रीबिल्ड की तरफ आ जाएगा और खुद से रीबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पेज है बायोवाइटलाइजेशन। देन इसके बाद डिजिटल न्यूट्रिशन देखेंगे तो इसमें डिजिटल न्यूट्रिशन के आपको 72 प्रोग्राम्स मिलते हैं। अब न्यूट्रिशन आपको डिजिटली कैसे मिल सकता है, ये थोड़ा आपके दिमाग में नहीं, या मतलब लोगों के दिमाग में जल्दी से नहीं जाती, ये चीज समझ में नहीं आती कि आप तारों के माध्यम से न्यूट्रिशन कैसे शरीर को दे दोगे। तो सिंपल मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि आज आपके शरीर के अंदर जो विटामिन D3 आपको मिलता है वो कैसे मिलता है। आप उसके लिए कुछ खाते नहीं है, वो आपको डिजिटली ही मिल रहा है बचपन से लेके अभी तक। डिजिटली मतलब सनलाइट से मिलता है आपको। ये आपके घर की जो लाइट जल रही है इससे तो नहीं मिलता। वो सनलाइट से ही क्यों मिलता है? क्योंकि सनलाइट जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब सेट ऑफ फोटोन्स होते हैं ना वो लाइट, तो वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है। और करता हुआ जब आता है तो आपकी स्किन पे वो पेनिट्रेट करेगा। तो जैसे ही स्किन पे वो पेनिट्रेट करेगा तो आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, लाइक कुछ एंटीनाज हैं, वो उस सिग्नल को ग्रैब करते हैं। और उस सिग्नल को कैच करने के बाद वही आपका सिग्नल ट्रैवल हो के जाता है लिवर के पास, और लिवर को ये सिग्नल मिलता है कि हमें विटामिन D3 प्रोड्यूस करना है। तो आपका लिवर जो होता है वो विटामिन D3 प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन आपका शरीर ने विटामिन D3 प्रोड्यूस किया। ये भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे संत होते हैं, ऐसे योगी होते हैं जो अपने तपस्या के माध्यम से वो उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं कि उनके शरीर को पूरा टेस्ट भी किया जाता है। नेशनल ज्योग्राफी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें भी आप देखिएगा। तो उनके शरीर के अंदर हर विटामिन और मिनरल्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। उनको सारी चीजें आपको रेजेस के थ्रू ही मिल जाती है, फ्रीक्वेंसीज आपकी उनकी मिलती हैं और आपका बॉडी उनको प्रोड्यूस कर लेता है। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के जो 72 प्रोग्राम्स इन्होंने डिजाइन किए हैं वो ऐसे ही उन फ्रिक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करके किए हैं कि जैसे आपका ब्रेन है उसको डेवलप करने के लिए तो ब्रेन हार्मनी बना दिया। ब्रेन हार्मनी में वो सर्टेन फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको आपके शरीर को देंगे तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल एज अ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो आपका लिवर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप दूध दही छाछ सब खा रहे हैं लेकिन टेस्ट कराया तो कैल्शियम की कमी आ गई। तो उसमें हुआ क्या कि आप तो अपने शरीर को सब दे रहे हैं लेकिन आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या उसको मेटाबोलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, या अब्जॉर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये ना सोचें कि हम ये खा लेते हैं, ये दे देते हैं, ये बेस्ट चीज है, ये अमेरिका का सप्लीमेंट है, ये इधर का सप्लीमेंट है, ये देते हैं वो देते हैं। आप अपने शरीर को कुछ भी दे लो, अगर शरीर उसको अब्जॉर्व नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो वो आपके लिए वेस्ट है, सीधा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो कितना भी अच्छा आप कुछ भी दे लो, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करने के लिए भी आपको डिजिटल न्यूट्रिशन काफी हेल्प करता है, जो कि हर एक ऑर्गन को फिर रीडेवलप करने में मदद करता है। तो इसलिए वेल रिसर्च इसके ये प्रोग्राम्स हैं, इसमें अमीनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, ब्लड हार्मनी, कनेक्टिव टिश्यू, लिवर, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन इनटेक। तो आपको एल्कोहल इनटेक जो है आपका लिवर से संबंधित हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सेंसिटिविटी, और स्पोर्ट्स मैन, चिल्ड्रन, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड मिल जाते हैं। देन आपको डीप साइकिल एडवांस लेवल का आपका प्रोग्राम होता है जो कि आपके ऑर्गन्स को डीपर डिटॉक्सिफिकेशन और रीजनरेशन की तरफ मदद करता है। सोल साइकिल प्रोग्राम्स हैं ये,
काफ़ी एडवांस है। और इसमें जो लोग अ, मतलब क्रॉनिक लेवल पे उनका डिप्रेशन चला गया है, या बहुत ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वहाँ पर सोल साइकिल आपका बहुत अच्छा वर्क करता है। एनर्जी साइकिल अगेन वही जो एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज हो गया आपका, एनर्जी क्लेंजिंग से रिलेटेड या फिर रीजनरेशन से रिलेटेड, या आप अगर 5G जो आजकल रेडिएशन है उसकी वजह से जो आपकी बॉडी को डैमेजेस होते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी साइकिल प्रोग्राम्स भी आपको मिलते हैं। एनिमल से रिलेटेड प्रोग्राम मिलते हैं, आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी आपको इसमें प्रोग्राम्स मिलते हैं। नेचुरल साइकिल काफ़ी आपकी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइनमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। तो इनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग एक अलग वेबिनार में लेते हैं जब आप डिवाइस परचेज कर लेते हैं उसके बाद में। तो ये इसके प्रोग्राम पेजेस थे जो कि माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम पेजेस थे, मतलब वो तारों के माध्यम से माइक्रो करंट और फ्रीक्वेंसी देके आपके शरीर को वापस रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। देन इसके साथ आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, जैसे इसमें आपको रेजोनेंस मॉड्यूल मिलता है जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपके शरीर के हिसाब से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता है। तो वहां पर ये आपकी बॉडी को रियल टाइम में स्कैन करते हुए, रीड करते हुए एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है, और आपको बताता है कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए। प्रोग्राम्स लेने का मतलब ये है कि आपके उस पर्टिकुलर एरियाज में, उस जो जो इसने आइडेंटिफाई किया है वहां डिटोरिएशन चल रहा है, या वहां पे जरूरत है फ्रीक्वेंसीज की। अगर आपके किसी ऑर्गन में कुछ सेल्स ने काम करना कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई करके बता सकता है। तो हम एक प्रकार से फ्यूचर में आने वाली डिसीजेस को भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं इसके अंदर अर्ली स्टेज में। देन इसके बाद जो आपका ऑरा एनालिसिस है, उसमें आप पूरा अपने सातों चक्रों की एनर्जी देख सकते हैं, आप ऑरा एनालाइज कर सकते हैं। कोच मॉड्यूल जो है उसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेरिडियन मॉड्यूल जो है उसमें आप पूरे कंप्लीट एक्यूपंक्चर थेरेपी, जो एक्यूपंक्चर में मतलब जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं आपके नाड़ी तंत्र के, उनको हार्मोनाइज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए मेरिडियंस के प्रोग्राम्स भी आपको मिलते हैं। देन आपको नेक्स्ट एक सर्च मॉड्यूल मिलता है, अगर आपको डिसीज पर्टिकुलर के बारे में कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने हैं वो आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे टाइप करिएगा। ये आपको पूरा शेड्यूल आपको बना के दे देते हैं, वो प्रोग्राम्स आप ले सकते हो। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे कौन सा प्रोग्राम लेना है। आप सर्च में जाओ, आप टाइप कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रोजन शोल्डर, तो ये मुझे गाइड कर देगा कि आप ये प्रोग्राम्स ले लो। फॉर अगर मेरे को गैस से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टमक एक्स, तो ये आपको वो प्रोग्राम दे देगा। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन लिख के देता है आपको, फिर आप मेडिसिन परचेज करते हो, फिर आप खाते हो और उसको शेड्यूल को फॉलो करते हो। तो वो सारा काम है वो कौन कर रहा है? सर्च मॉड्यूल। आपने सिर्फ यहाँ जाके सर्च किया, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर हो गया आपका। आपने यहाँ सर्च किया, इसने आपको बताया ये प्रोग्राम्स लेने हैं, आप वो प्रोग्राम्स ऐसे ऐसे ले लो। तो ट्रीटमेंट भी यही दे रहा है आपको, सॉल्यूशंस भी यही दे रहा है, डायग्नोस भी आपको यही कर रहा है। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं, बहुत वाइडली चीजें हैं इसके अंदर। देन इनका एक दूसरा प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं मैग हीली। तो जिस प्रकार से हीली जो मैंने आपको बताया वो माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज आपको दे रहा था, और वो वर्क कर रहा था आपके बॉडी माइंड एंड सोल पे, उसी प्रकार से जो मैग हीली है, जिसको मैग्नेट फुल फॉर्म बोलूं तो मैं मैग्नेटिक हीली है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज ही देता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपको फ्रीक्वेंसीज देगा, वहां पे आपको माइक्रो करंट के रूप में मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जब आपको फ्रीक्वेंसीज मिलता है, तो एक तरीके से आप फ्रीक्वेंसीज की से चारों तरफ से घिर जाते हो। मतलब वहां पे क्योंकि अगर थोड़ा सा साइंस पढ़ा होगा, साइंस के बारे में आपको पता होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है वो वेक्टर होता है ना, तो उसमें दो फ्रीक्वेंसीज एट ए टाइम भी यूज की जा सकती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वहां पर हीली आपका काम कर रहा था बॉडी माइंड सोल के लिए। मैग हीली के में आपको बॉडी रिलेटेड प्रोग्राम्स तो मिलते ही हैं, उसके अलावा आपका एनवायरनमेंट जो आपका एटमॉस्फेयर है वो, और आपका वाटर, आप वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब वाटर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वाटर को एज अ मेडिसिन बना सकते हैं 10 मिनट के अंदर, और आप फिर उस पानी को पिएंगे तो वो आपके शरीर में उस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या चीजें हैं, वो हम लोग और ज्यादा डिटेल में जब बात करते हैं तब इसके बारे में बताते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, मोसारो इमोटो, जापानीज, उन्होंने 2014 में ये प्रूव किया था कि
जो वाटर है, पानी है, उसका एक खुद का कॉन्शियसनेस होता है, खुद की एक मेमोरी होती है, खुद की एक चेतना होती है। वो जो भी चीज आप बोल रहे हो, या जो भी फ्रीक्वेंसीज या जो एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रहा तो होता है, उसको वो स्टोर करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। तो जो वाटर होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 1 TB से लेके 100 TB तक का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। आपका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, सबसे ज्यादा पानी वहीं होता है पूरे शरीर में। तो वो क्यों होता है वहां पे? क्योंकि जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी आपके ब्रेन का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसी में ही स्टोर हो रहा होता है इंफॉर्मेशन। और जैसे जैसे आप देखोगे एजिंग होती जाती है, तो आपका बॉडी का डिहाइड्रेशन ही बढ़ता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे तो आपका डिहाइड्रेशन बढ़ता है। तो ब्रेन में जब आपका वाटर लेवल ड्रॉप होने लगता है, तो आपको डिमेंशिया, ब्रेन से रिलेटेड मेमोरी लैकिंग, या ओल्ड एजेस में ही क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ओल्ड एजेस की ही समस्याएं क्यों हैं? वो इसीलिए है क्योंकि ब्रेन का जो आपका वाटर लेवल है वो भी ड्रॉप होने लगता है। और वो जब ड्रॉप होने लगेगा, तो जो मेमोरी है आपका, वो धीरे धीरे उसका मेमोरी स्टोरेज आपका एक तरीके से कम हो रहा है। आप समझिए, आपके पास पेन ड्राइव है और उसका मेमोरी का स्टोरेज उसका कम हो रहा है। तो वाटर एक्टिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो आपकी मदद करते हैं। 10 मिनट के अंदर आप मैग हीली को इस्तेमाल करते हुए उस वाटर की इंफॉर्म मतलब उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो इंफॉर्मेशन डाल दीजिए जो आपको शरीर के अंदर भेजनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उनको कहा है कि आपको एक दिन में सिर्फ 500 ml पानी ही पीना है। लेकिन अब मुझे किडनी की सेल्स को रीजनरेट करना है, या किडनी को वापस यंग और हेल्दी स्टेट में लेकर जाके रीस्टोर करना है, तो उसके लिए वाटर तो लगेगा। वाटर एक अहम एलिमेंट है हमारे शरीर के लिए। तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसके ऊपर मैग हिली रखिए, और 10 मिनट का ये किडनी का आप प्रोग्राम रन कर दीजिए। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं वाटर एक्टिवेशन 1 में किडनी का प्रोग्राम। तो 10 मिनट के अंदर ये उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो सारी फ्रीक्वेंसीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसीज उसमें इमिट करेगा, या इमिट करके मैग हिली से उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर देगा। और जब उस पानी को आप ग्रहण पिएंगे, तो वो आपके शरीर के अंदर जब जाएगा और किडनी तक इंटरेक्ट करेगा, तो किडनी को एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किडनी की सेल्स रीजनरेट होंगी। तो इसीलिए मैं इसको वाटर एज अ मेडिसिन बोलता हूँ, कि पानी को आपने दवाई बना दिया। तो उसी प्रकार से स्किन रिलेटेड है वेगस हार्मनी, या बायोएनर्जेटिक रीजनरेशन हो गया, सेल्स से रिलेटेड हो गया, आपका लिवर से रिलेटेड बायोएनर्जेटिक डिटॉक्स हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसमें आप वाटर को एक्टिवेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, एंड देन आप उसको पी सकते हैं। तो वो आपके लिए उस तरीके से वर्क करता है। जो मैकमेकिन के प्रोग्राम्स हैं, ये कैरोलिन मैकमेकिन एक कायरो प्रैक्टिशनर हैं और साइंटिस्ट हैं यूएस की। उन्होंने अपने 40 इयर्स की रिसर्च के बाद इस चीज को डेवलप किया है, जिसमें वो मैग हीली का इस्तेमाल करती हैं। मतलब दो फ्रीक्वेंसीज को एट अ टाइम यूज करती हैं, और बॉडी में बहुत सारी जो सेल्स हैं उनको रीजनरेशन की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। तो ये कंप्लीटली वायरलेस होता है, इसमें आपको कोई केबल या कुछ नहीं लगाना होता। जैसे आपने, अगर कोई टिश्यू आपका ब्रेक हुआ है, तो वहां आप सॉफ्ट टिश्यू का प्रोग्राम, मतलब आप मैगिली को वहां रखिए और सॉफ्ट टिश्यू का प्रोग्राम लगा दीजिए, तो वो वहां के टिश्यूज को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही ब्रेन रिलेटेड है, नर्व्स है, इमोशंस है, डिटॉक्स, मतलब आपका लिवर हो गया, किडनी, डाइजेशन, आपका वुमेन केयर, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है या एक्सेस पेन है, तो वहां पे आप ओवरी हार्मनी दे सकते हैं, वुमेन केयर दे सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको मैग हीली के अंदर मिल जाते हैं। तो हीली और मैग हीली दोनों का जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, वो एक साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो जैसा हीली में हम लोग बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम कर रहे हैं, मैग हीली में भी हम बॉडी पे भी काम कर रहे हैं, प्लस हम अपना एटमॉस्फेयर जो है उसको भी रिचार्ज कर रहे हैं, उसको भी, वातावरण को भी हम लोग और एनर्जाइज कर रहे हैं। और वाटर जो है हमारा, उसको भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं विद द यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये मैग हीली के प्रोग्राम्स हैं, वो हीली के प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया। तो हीली और मैग हीली दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और आप उसको घर में यूज कर सकते हैं अपनी बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स मेरा प्रेजेंटेशन था, पूरा हीली, मैग हीली, इसका बैकग्राउंड, इसके साइंस, और कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको इसमें मिलते हैं, इसके बारे में। अब मैं आपको अपनी स्लाइड में दिखाता हूँ कि हीली के इस महीने के क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, और उन ऑफर्स को का आप कैसे फायदा ले सकते हैं, और कौन कौन से हीली के एडिशंस आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये
आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हीली का ऑब्सीडियन एडिशन, जो कि हीली का सबसे टॉप एडिशन आता है। हीली ऑब्सीडियन जो है वो, उसका कलर ब्लैक कलर का होगा। वो 280 प्लस फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स के साथ में आता है। मैंने जितने प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पे दिखाए वो सारे कंप्लीट प्रोग्राम्स आपका हीली ऑब्सीडियन में इंक्लूडेड होते हैं। हीली ऑब्सीडियन में 11 मॉड्यूल्स आते हैं, जो मैंने आपको सारे मॉड्यूल्स दिखा रहा था, रेजोनेंस, ऑरा, कोच, डिजिटल न्यूट्रिशन, एसेंशियल ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको मॉड्यूल्स के रूप में ऑब्सीडियन में मिलती हैं। प्लस इसमें एक गारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, दैट इज अनलिमिटेड फ्यूचर रिलीज। मतलब कंपनी का जो मैंने बताया कि रिसर्चर्स की जो टीम है आज भी क्रजलीन में बैठी है और नई नई रिसर्च कर रहे हैं, आज भी वो नए नए प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आप हीली का ऑब्सीडियन लेते हैं तो हीली के ऑब्सीडियन में आपको लाइफ टाइम ये कंपनी कितने भी प्रोग्राम्स को डेवलप करेगी वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डिवाइस में मिलते रहेंगे। तो ये एक एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है ऑब्सीडियन एडिशन जिनके पास में होता है उनको। और एक इनका एक वीआईपी ऑब्सीडियन क्लब होता है, तो जितने भी इनके वेबिनार्स होते हैं उसका आपको एक अर्ली एक्सेस मिलता है। जो भी इनके नए फीचर्स आते हैं, जो भी नया डिज़ाइन या जो भी चीज़ें डेवलप करते हैं, तो वो जो भी ऑब्सीडियन क्लब में है उनको वो अर्ली एक्सेस, उनको पहले ही वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। तो हीली का जो टॉप बेस्ट एडिशन आता है दैट इज हीली ऑब्सीडियन। इसके नीचे आपको हीली का प्रोफेशनल मिलता है, देन उसके बाद हीली का रेजोनेंस प्लस मिलता है। तो जैसे जैसे एडिशंस ड्रॉप हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स हैं ये धीरे धीरे ड्रॉप होते जाएंगे, ऐप मॉड्यूल्स हैं ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एक्सक्लूसिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती। तो ये हीली का जो ऑब्सीडियन एडिशन उसके बारे में बताया। मैं इस महीने के जो ऑफर्स हैं वो आपको बताता हूँ कि इस महीने क्या ऑफर्स हैं और आप उसका कैसे फायदा ले सकते हैं। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस महीने जो कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है हीली का, अप्रैल में जो प्रमोशंस हैं हीली एंड मैग हीली के ऊपर में, वो स्टार्ट होते हैं रेजोनेंस एडिशन से। वैसे हीली अगर आप परचेज करते हैं तो हीली आपको बेसिक जो हीली आता है वो 23,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। 23,000 भी पे करके आप हीली ले सकते हैं। पर वो 23,000 वाला जो डिवाइस है उसमें सिर्फ बेसिकली आपको 4 ही प्रोग्राम मिलते हैं और प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। उसके ऊपर एक इनका गोल्ड एडिशन आता है जिसमें आपको 10 प्रोग्राम मिलते हैं, वो 43,000 रुपीज का होता है। वो उसके ऊपर आपको मिलता है हीली का रेजोनेंस एडिशन। जो रेजोनेंस एडिशन है इसमें आपको 99 प्रोग्राम्स मिलते हैं हीली के अंदर। और ये आपको आफ्टर डिस्काउंट, इस महीने जो अप्रैल के ऑफर है उसमें आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिलता है 91,185 रुपीज का। इसमें आपको एक फ्री मिल जाता है कॉइल, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। हीली का जो कॉइल एक एक्सेसरीज होती है जो कि हीली को वायरलेस बना देती है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिल जाता है। और एक इनका एक एलिमेंट्स आता है, एक स्ट्रिप न्यूट्रिशन है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 30% ऑफ आपको हीली के रेजोनेंस प्लस एडिशन पे भी मिलता है। रेजोनेंस प्लस में आपको 125 हीली के प्रोग्राम्स मिलते हैं और 4 मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो ये आपको मिलता है 1,52,030 रुपीज का। देन इसके ऊपर का जो एडिशन है जिसको बोला जाता है हीली प्रोफेशनल, ये 230 हीली प्रोग्राम्स के साथ में 6 मॉड्यूल के साथ में आता है। ये आपको मिलेगा 2,42,861 रुपीज का आफ्टर 30% डिस्काउंट इस मंथ जो चल रहा है। और इसके साथ आपको कई सारी चीजें फ्री मिलती हैं एक्स्ट्रा। जैसे आपने मेरे गले में देखा होगा, एक मैंने एक अच्छी सी सुंदर सी एक माला पहनी हुई है जो कि इसका होल्डर है, मतलब हीली को होल्ड करने के लिए एक माला है। ये इसमें एमेथिस्ट की इसमें स्टोन्स लगे होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है इसका। तो ये आपको अप्रैल के महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अगर आप हीली का रेजोनेंस प्लस या ऊपर के एडिशन को परचेज करते हैं तो। और प्रोफेशनल एडिशन में आपको एक हीली का केस बॉक्स मिल जाएगा। मार्कस शिमेके की एक जो बुक है वो भी आपको उसके साथ मिलती है। तो ये सारे काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं इस महीने के। मैग हीली का प्रोफेशनल एडिशन अगर आप सिर्फ परचेज करते हैं, मान लीजिए सिर्फ मैग हीली परचेज करना है, तो वो आपको मिलता है 86 मैग हीली प्रोग्राम्स के साथ में 2,91,525 रुपीज का। तो ये एक अगर सिर्फ आपको मैग हीली प्रोफेशनल खरीदना है। लेकिन रेकमेंडेड क्या है, आप मैग हीली प्रोफेशनल और हीली प्रोफेशनल दोनों एक साथ खरीदिए, वो ही वैल्यू फॉर मनी है। और उसमें उसको बोलते हैं प्रो डुअल बंडल। उसमें एक ऑफर चल रहा है जो कि 40% ऑफ के साथ में आपको मिलता है कि अगर आप हीली का जो प्रोफेशनल एडिशन टॉप और मैग हीली का प्रोफेशनल एडिशन टॉप एडिशन अगर एक साथ बंडल में परचेज करते हैं
तो वो उसका रेगुलर प्राइस हो जाता है 6,37,000 रुपीज। लेकिन वो आपको अप्रैल मंथ के अंदर 40% डिस्काउंट में 3,82,840 रुपीज का मिल जाता है। तो ये काफी ल्यूक्रेटिव ऑफर है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके भी ऊपर जो हिली का ऑप्सीडियन एडिशन जो मैंने बताया था, जो टॉप एडिशन है, वो आता है 3,95,500 रुपीज का। अ, ये अगर सिर्फ आप ऑप्सीडियन एडिशन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे हीली के ऑप्सीडियन एडिशन एडिशन के साथ में मुझे मैग हीली भी मिल जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑफर है, आप हीली का अल्टीमेट बंडल ले सकते हैं, जो कि हीली ऑप्सीडियन एंड मैग हीली प्रोफेशनल के साथ में आता है। और ये आपको मिलता है ओनली 5,05,000 रुपीज में, लाइफ टाइम के लिए मैग हीली प्रोफेशनल, लाइफ टाइम के लिए आपको हीली का ऑप्सीडियन एडिशन, जो कि लाइफ टाइम अर्ली रिलीजेस, एवरीथिंग, वीआईपी एक्सक्लूसिविटी और सारे प्रोग्राम्स के साथ में आपको मिलता है। तो ये इस महीने के ऑफर्स हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे आप पूछिए कि मेरे को मुझे कौन सा, मेरे हिसाब से कौन सा एडिशंस लेना चाहिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस महीने के ऑफर्स थे, ये मेरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और इन चीज़ों को डिटेल में जाना। अब मैं 5 मिनट्स और लेता हूं, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, किसी के कोई भी सवाल हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा। और आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी के भी कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज करिए, और मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कविता जी, कविता देवानी जी, आपका कोई सवाल है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है। अ, मेरे पास हीली रेजोनेंस है ऑलरेडी। हम्म। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए, तो वो कैसे मतलब करेंगे। वो आप हील एडवाइजर सर्च एक एप्लीकेशन है, वो आपने डाउनलोड कर रखा है क्या? नो सर। नहीं, आप हील एडवाइजर सर्च एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। फिर आपका जो आईडी ओके। पासवर्ड है वो वहाँ पे आप डालिए। तो आपको लॉग इन करने के बाद वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी डिसीज के बारे में। तो आप सर्च करेंगे तो आपके पास रेजोनेंस एडिशन है, तो रेजोनेंस एडिशन के अकॉर्डिंग ही वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने हैं। ओके सर। और और वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे मुझे इससे और एडवांस में जाना है, हम्म। तो क्या इसी हीली में मैं बाकी प्रोग्राम परचेस कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपग्रेड परचेज कर सकते हैं, पर अपग्रेड थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि अपग्रेड के अंदर कोई ऑफर्स होते नहीं है। तो आप जो भी आपके स्पॉन्सर होंगे, आप उनसे एक बार डिस्कस करिएगा, बात करिएगा। हाँ। क्योंकि अपग्रेड जो होता है ना, जितना अपग्रेड में आप पैसा दोगे, उतना तो उतने में तो हाँ। आपको कोई नया इस महीने ऑफर अच्छे हैं, तो आपको कोई नया रेजोनेंस शायद प्लस डिवाइस ही मिल जाएगा। ओके सर। तो मतलब जिसमें भी, मतलब आपको वो हमेशा कॉस्टली पड़ता है थोड़ा, क्योंकि उसमें ऑफर्स होते नहीं है। तो आप एक बार अपने जो भी आपके स्पॉन्सर जिन्होंने भी आपको रेफर किया होगा, आप उनसे एक बार डिस्कस करिएगा। तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको बेटर है कि नया ही ले लो, ज़्यादा बेटर है। ये दो आपके ऊपर डिवाइस हो जाएंगे। एक डिवाइस आप घर में दे सकते हैं यूज़ करने के लिए किसी और को भी। ओके सर, थैंक यू सर। जया, जया श्री जी, आपने हैंड रेस किया है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, जया श्री जिराली जी। हाँ, ओके सर। अभी इसको जो ये प्रोग्राम्स है ना, ये हमने लिया तो टैबलेट्स नहीं लेना पड़ेगा हमको।
देखिए वो आपको धीरे धीरे करके, अगर आप कोई टैबलेट्स ले रहे हैं किसी भी हाँ चीज हाँ की, तो जनरली हाँ। क्या होता है कि हीली जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपके उस ऑर्गन जिसने काम करना बंद किया उसको रीजनरेशन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो हाँ तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नेचुरल साइकिल है हाँ उसका, हाँ। कि किसी भी या ऑर्गन की किसी चीज को हम वापस अगर रीडेवलप करते हैं तो उसका नेचर का खुद का एक समय होता है कि उतने या टाइम उसको रीडेवलप करता है। तो या उतने समय तक तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपको वो ड्रॉप करना पड़ेगा मेडिसिन को। ओके तो वो ओके। आप किस अपना जो भी आपके डॉक्टर होंगे, अगर जैसे डायबिटीज वाले होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपना हर 7 दिन 8 दिन में अपना चेक भी करते रहें। और फिर या धीरे धीरे आपकी जो डोजेज है ना वो कम होने लगेंगी, वो कम इसलिए होने लगेंगी क्योंकि आपका जो पेनक्रियाज है वो ही काम करने लग जाएगा। यस तो यस लेकिन ये एक एक ट्रांजिशन में जाता है ये, मतलब ऐसा नहीं कि आपने हीली लेना स्टार्ट किया तो दवाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे आपका मेडिसिन ड्रॉप होगा और आप प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे तो और ऑर्गन वापस रिवाइव होगा, तो एक टाइम आएगा 2 महीने 3 महीने में वो आपको फिर वो 100% मेडिसिन छोड़ देना पड़ेगा। या यस। इसके लिए कितना समय लगता है वो पता चलता है सर, क्या है हाँ, वो उनके वो बॉडी? वो पता लग जाता है। वो बेसिकली आप किस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बात कर रहे हैं वो उसके नेचुरल साइकिल पे डिपेंड करता है। तो या जैसे मैं आपको बताऊं, जो पेनक्रियाज है तो ये काफी सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसमें आपको 3 to 6 मंथ लग सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंग। अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं गट की या स्टमक रिलेटेड, तो उसमें आपको 30 डेज में भी रिजल्ट आ जाएगा। या और अगर आप स्किन की बात करें तो स्किन में हमेशा हमें 90 डेज लगता है, क्योंकि स्किन की जो सेल्स हैं वो 90 डेज में रीजनरेट होती हैं। यस सर। तो किस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग प्रोग्राम्स ले रहे हैं उसके नेचुरल साइकिल पे डिपेंड करेगा। तो अगर वो स्किन में कोई मतलब ऐसा दाग रहता है ना, वो भी जाता है क्या ऐसे हाँ, कुछ? स्कार्स वगैरह, स्कार्स चला जाता है, स्कार्स हाँ के कैट प्रोग्राम। कैट, हाँ। हाँ, स्कार्स के प्रोग्राम होते हैं इसमें, स्कार्स में आपको 90 डेज लगता है। यस यस, वो जाता है लेकिन। हाँ हाँ, ज्यादा धीरे धीरे फेड या होता है वो। हाँ हाँ। ओके हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो ओके। मच। ओके। कविता जी, आपका और कोई सवाल है? यस सर। हाँ जी। सर मेरी सिस्टर की बेटी है। हम्म हम वो 9 ईयर 10 ईयर ओल्ड है, उसको ना टाइप 1 डायबिटिक है। हम्म तो सर लास्ट 3 ईयर से है उसको डायबिटिक। हम्म। तो सर हम उसको दे सकते हैं हीली? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो सर रेजोनेंस देंगे कि डायरेक्ट मगर दे सकते हैं बेल्ट के थ्रू? नहीं नहीं, बेल्ट के थ्रू दे सकते हो, 9 साल की बच्ची है ना, आप बता रहे हो। यस सर। हाँ हाँ, आप केबल्स के थ्रू दे सकते हैं। ओके सर। सर कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं मेरी प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देता देता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट करिए और इस महीने के जो ऑफर्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। प्लस आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन मैंने दी है और आपको वो मिली है, तो आप इसको और भी लोगों तक पहुंचाएं जिसकी जिसको इनकी ज़रूरत है, और हेल्प करें हमें ग्रो करने में, हमारे विज़न को, और हमारे विज़न के साथ अलाइनमेंट लेके हम लोग काम कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस, सब तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।